सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे एपिसोड में दिखलाया जाएगा संध्या के पास बुलबुल आती है अपनी सहेलियों के साथ। फिर उनके सभी सहेलियां संध्या का ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। फिर बुलबुल अपने किताब में लिखती है कि 6 साल मेरी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बुलबुल संध्या से अपनी कॉपी पर ऑटोग्राफ लेकर जाने लगती हैं। फिर बुलबुल जाते समय सोचने लगती है कि 6 साल बाद बुआ से मिलने का मौका मिला, काश मैं आपके गले लग सकती बुआ। तभी पीछे से संध्या कहती है, बुलबुल क्या अपने बुआ से मिले बिना ही चले जाओगे? फिर बुलबुल हैरान हो जाती है कि संध्या बुआ ने मुझे पहचान लिया। फिर संध्या और बुलबुल भागते हुए एक दूसरे के पास आते हैं और गले मिलते हैं। फिर संध्या के आंखों में आंसू आ जाती है और कहती है, छोटी सी नटखट से बुलबुल इतनी बड़ी हो गई है। मैंने तुम्हारा नोट पढ़ लिया था, मैं बहुत खुश हूं तुझे देखकर। बुलबुल कहती है अपनी बुआ से कदम कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही थी। फिर बुलबुल संध्या को कुछ गिफ्ट देती है जिसमें वंश और उनके बचपन के वीडियो रहते हैं। फिर बुलबुल कहती है, बुआ इसमें वंश के बचपन के पूरे वीडियो कैद किए हैं, आप मस्त बैठकर देख लेना। आपने तो वंश बड़ा होते नहीं देख पाए, लेकिन आप यह वीडियो देखकर थोड़ी आनंद ले सकते हैं। और ये वीडियो फूफा जी और भाभो को भी दिखलाना। फिर संध्या वह गिफ्ट रख लेती है और बुलबुल भी वहां से चली जाती है। फिर संध्या उस कैसेट को अपने लैपटॉप में चलाने लगती है जिसमें बुलबुल और वंश के पुराने फोटो वीडियो होते हैं, जिसको देखकर संध्या खुश और दुख हो रही होती है। इधर परी और इमली दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। फिर पीछे से मोहित उनको देख रहा आता है और वहां पर आता है और चुपके से इमली के बैग पर मीनाक्षी का सोने का गहना डाल देता है। फिर मोहित जानबूझकर इमली के बैग को गिरा देता है जिसमें मीनाक्षी के गहने निकलते हैं। फिर इमली और परी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर मोहित बहाना करते हुए कहता है, हमने पूरा घर छान मारा लेकिन मीनाक्षी भाभी के गहने यहां मिले। फिर परी कहती है, मम्मा ये गहने आपके बैग पर कैसे आया? इमली कहती है, परी बेटा मुझे पता नहीं कि यह कैसे आ गया। अगर मुझे पता रहता तो मैं तो आप लोगों के साथ घर में क्यों ढूंढती। फिर मोहित कहता है, इमली अब कोई बहाना नहीं, साल से तुम परी से झूठ बोलते आ रहे हो लेकिन अब और झूठ नहीं। मोहित इमली को परी के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है। फिर इमली वहां से चली जाती है। फिर मोहित परी को इमली के पर भड़काने के लिए कहता है कि परी मैं मानता हूं आप मुझसे गुस्सा हो, पर आपकी मम्मी ने जो किया वह गलत नहीं किया, आपकी खुशी के लिए किया। आप डॉक्टर बनना चाहते हो ना, और डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है, इसलिए तुम्हारी मम्मी से मजबूरी में गलती हो गई। फिर परी वहां से चली जाती है। इधर मोहित बहुत ज्यादा खुश होने लगता है कि मेरा काम परी को इमली पर भड़काने की ओर बढ़ रहा है। इधर सूरज और संध्या भाभो और बाबासा को बताते हैं कि अंकुर जी अपने पूरे परिवार सहित अजमेर में आ गए हैं और वंश भी उसके साथ हैं। भाभो आज पूरे 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में हम सब वंश के लिए एक एक दिन हर पल तड़पते हैं, और आज जब वो हमारे सामने है तो हम उसे मिल भी नहीं सकते, क्योंकि भाभो ये कोर्ट का आदेश है, क्योंकि अंकुर जी ने हम सब पर रिपोर्ट दर्ज कर दिया है कि कोई भी इस परिवार का अंश को छुएगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। फिर भाभो कहती है, संध्या बिन्नी तू ही तो कहती है कि थारा कानून सच का साथ देते हैं, पर हमने तो कोई झूठ ना की, कोई बेईमानी ना की, तो थारा कानून हमारा मदद क्यों नहीं कर रहा? संध्या भाभो का आंसू पोंछकर कहती है, भाभो कोर्ट के आदेश के आगे हम सब बेबस हैं। इधर भाभो मन में सोचने लगती है कि अब कानून ही बैठ गया तो हमारा मदद कौन करेगा। तभी वहां पर मीनाक्षी आ जाती है और कहती है, भाभो आप हुक्म दो और मैं जान दूं। फिर मीनाक्षी को देखकर भाभो को राहत मिलती है कि यही एक मेरी बिन्नी है जो झूठ बोलकर सारे बाजी पलट सकती है। फिर भाभो मीनाक्षी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर संध्या भी खुश हो जाते हैं। फिर संध्या मीनाक्षी को गले से लगा लेती है और सूरज भी विक्रम को गले से लगा लेते हैं। विक्रम और मीनाक्षी भाभो और बाबासा के पैर छूते हैं। इधर वंश और अंकुर खाना खा रहा होता है। फिर वंश अंकुर से कहता है, पापा आप मेरा बर्थडे कैंसिल मत करो ना, आपने मेरा बर्थडे अच्छी जगह बुक की है और आपने मेरा फेवरेट केक भी ऑर्डर किया है और मैं अपनी सारी दोस्तों को इनविटेशन कार्ड भी दे दिया है, वह सब क्या सोचेंगे? अंकुर वंश उंगली दिखलाकर कहता है, वंश तुझे और कुछ भी चाहिए तो मैं ला कर दूंगा, पर यह पार्टी नहीं हो सकती। फिर अंकुर इतना कहकर वहां से जाने लगता है। इधर बुलबुल उनकी बातें सुन रही होती है। फिर बिल्कुल अंकुर के पास जाती है और कहती है, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हर साल तो वंश का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल क्या हो गया? अंकुर बुलबुल पर भड़क जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ वंश के लिए कर रहा हूँ। बुलबुल कहती है, इसका मतलब है ये है कि बुआ और फूफा से वंश ना मिले, सिर्फ इसलिए आप ये कर रहे हैं। अंकुर कहता है, हाँ तुम्हें यही समझना है तो यही सही, मुझे और कोई सफाई नहीं देनी। फिर बुलबुल कहती है, कोर्ट से आर्डर निकलवाया ना आपने, तो फिर किस बात का डर है? अंकुर बुलबुल की बात सुनकर घबरा जाता है और बुलबुल उससे पूछता है कि बुलबुल तुम्हें कैसे पता चला? इसका मतलब तू संध्या से मिलकर आई है।
बुलबुल कहती, हाँ मैंने संध्या बुआ से मिलने गई थी। सच में उनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अंश वह हमसे छीन लेगी, बल्कि आज भी बुआ आपसे उतना ही प्यार करती हैं। फिर अंकुर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, बुलबुल चुप करो, मैंने मना किया था ना बुआ से मिलने से। अब मैं वंश को यहां से बहुत दूर भेज रहा हूं। अब वंश और मम्मा जयपुर में रहेंगे और तुम और मैं यहां पर। तुम्हारी नजरों में मैं गलत हूं ना तो गलत ही सही, लेकिन जब तुम समझदार होगी तुम्हें समझ आएगी कि जो कुछ भी मैंने किया वह कितना सही था। इधर भाबो मीनाक्षी से पूछने लगती है कि तूने अब झूठ बोलना छोड़ दिया है या नहीं। फिर मीनाक्षी कहती है, मैंने तो झूठ बोलना कब का छोड़ दिया है। भाबो कहती है, फिर तू मेरे कोई काम की नहीं है। मीनाक्षी कहती है कि काम भाबो ऐसी क्यों कर रही हो, मैं बहुत काम की चीज हूं। फिर भाबो कहती है, अरे मारे को तो एक नंबर की झूठी और मेरी चालक मिलना चाहिए थी। अगर तूने मारा ये काम कर दिया तो फिर मैं तेरे को ये हार दूंगी। फिर भाबो मीनाक्षी को अपना सबसे महंगा हार दिखलाता है, जिसे देखकर मीनाक्षी के मुंह खुल जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हार को पकड़कर कहती है, भाबो ये हार मुझे सच में दोगी ना। भाबो कहती हैं, हाँ बिन्नी, पर तुझे ऐसा काम करना होगा कि घर के चिराग से रोशनी भी हो जाए और धुआं भी ना निकले। मीनाक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, भाबो इस हार के लिए मैं अपनी माँ को भी बेच दूं। अरे भाबो आप हुकुम दो मैं जान दूं। भाबो कहती है, घर का चिराग मतलब मारा वंश। फिर मीनाक्षी वंश का नाम सुनते ही हार को छोड़ देती है और भाबो से कहती है, भाबो आप भी मजाक करने लग गई। वंश को गुमे 6 साल हो गई और किसी को आज तक पता नहीं चला, और आप हमारे को इतना अच्छा हार दिखलाकर जला रही हैं। ये तो वही बात हो गई कि लड्डू दिया और मुंह को भी नहीं लगा। भाबो बताती है कि वो तो अजमेर में ही है। अंकुर जी के पास अब थारे को थारा दिमाग लड़ना है, और जैसे भी करना पड़े झूठ बोल या सच बोलना पड़े, तुझे वंश को इस घर पर लाना होगा। फिर मीनाक्षी कहती है, भाबो आप हुक्म दो मैं जान दूं। इधर सूरज और संध्या सोने वाले होते हैं, तभी वहां पर वंश आ जाता है और कहता है, माँ पापा मैं आप लोगों के साथ सोना चाहता हूँ, और मैं पापा के साथ चिपक कर सोऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगी। फिर सूरज कहता है, ठीक है बेटा, आज तुम हमारे साथ ही सोएंगे। फिर सूरज वेद को अपने कंधे पर सुला लेते हैं और वैसे ही सो जाता है। फिर संध्या थोड़ी देर बाद आती है और सूरज को उंगली करके उठाती है। फिर सूरज उठ जाता है और संध्या को चुप रहने के लिए कहता है। फिर संध्या कहती है, सुनिए ना, मैं कह रही थी कि वेद को ठीक से बेड पर लेटा देते हैं, अब सो गया है। सूरज कहता, नहीं संध्या जी, ये मेरे साथ ऐसे ही चिपक कर सोएगा। इसने कहा था ही कि पापा मुझे आपके साथ चिपक कर नींद आएगी, इसी विश्वास के साथ तो सोया मेरे साथ साथ। फिर संध्या कहती है, पर सूरज जी आपकी ऐसे ही पूरी रात सोएंगे तो आपकी कमर दुखेगी। सूरज कहता है, कोई बात नहीं संध्या जी, आप चिंता ना करें, मैं ठीक हूं। फिर अगले सुबह सूरज वेद को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है। फिर दोनों रास्ते में आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। फिर वेद बताता है कि पापा मेरे सारे दोस्त ने मुझसे बर्थडे पार्टी मांग रहे थे, मैंने कह दिया कि मैं बर्थडे पार्टी सूरज होटल में दूंगा। फिर सूरज होटल नाम सुनते बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वह बहुत बड़ा होटल होता है जहां पानी ही 250 रुपए का मिलता था। वेद कहता है, पापा मुझसे गलती हो गई, वहां पार्टी नहीं हो सकती, वह बहुत महंगा होटल है ना। सूरज कहता है, बेटा तू उनकी चिंता मत कर, मैं हूं ना। फिर वेद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सूरज को कहता है, मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। फिर सूरज संध्या के पास आकर बताने लगता है कि वेद ने मुझे सूरज होटल में पार्टी मांगी है। संध्या कहती है, सूरज जी आप इतने महंगे होटल में क्यों बुक किए। सूरज कहता है, संध्या जी रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, हमें हमारे रिश्तों को हमेशा पानी की तरह साफ रखना चाहिए। संध्या कहती, सूरज जी अगर उसने कुछ ऐसी इच्छा रख दी जो आप पूरी ना कर पाए तो आप क्या करेंगे। सूरज कहता है, संध्या जी मुझे याद है आपके लिए एक आईपीएस बनना कितना असंभव की बात थी, क्योंकि मैं एक मामूली सा हलवाई और हमारे घर का माहौल पढ़ाई से बहुत दूर था, लेकिन हमारी ईमानदार कोशिश ने इसको संभव तो किया, और आज ऐसे ही मैं अपने बेटे के लिए हर असंभव को संभव करना चाहता हूं। फिर संध्या हंसते हुए कहती है, अगर आपके बेटे ने तारे भी मांगे तो आप तोड़कर लाएंगे। सूरज कहता है, संध्या जी वह थोड़ा संभव है, शायद ना कर पाऊं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर संध्या कहती है, सूरज जी आप अपने बेटे के लिए इतना कुछ करें और मेरी खुशी के लिए छोटा सा काम कर लीजिए ना, वह कुकरी शो चैनल में जाने के लिए हाँ कर दीजिए ना। सूरज कहता है, संध्या जी आपना बहुत जिद्दी है, कोई भी बात आसानी से नहीं बोलते। संध्या हंसते हुए कहती है, पति का मामला है, ऐसे कैसे भूल सकती हूँ। सूरज कहता है,